आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का होने वाला है। इसमें यह बताया गया है कि शुभ कर्म किस प्रकार फलते हैं। दोस्तों, हम और आप सोचते हैं कि शुभ कर्म देर से रंग लाते हैं, लेकिन दोस्तों शुभ कर्म फलते हैं तो कैसे फलते हैं, आइए इस वृत्तांत पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, एक वैश्य था, उसके पास धन बहुत था, किंतु वह स्वभाव से कंजूस था। उसने गुसाई जी के पास जाकर कहा कि महाराज, आप तो कहते हैं तो मैं भगवत सेवा करने के लिए तैयार हूं, किंतु बिना एक पैसे का खर्च किए हुए कोई देव सेवा हो तो मुझे बता दीजिए। तब गुसाई जी ने उससे कहा कि मानसिक सेवा कर, इसमें एक पैसे का खर्च भी नहीं होगा। भगवान को स्नान करवाओ, वस्त्र पहनाओ, माला अर्पण करो, भोग लगाओ। तब वैश्य ने पूछा कि महाराज, क्या ये सब चीजें बाजार से लानी पड़ेंगी? तब गुसाई जी बोले कि नहीं, केवल मन में संकल्प कर लेना कि मैं भोग लगा रहा हूं, मैं भगवान भोग और मेरा भोग स्वीकार कर रहे हैं। वैश्य ने बाल कृष्ण की मानसिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया। रोज प्रेम से मानसिक सेवा करते और वह उसमें तन्मय हो जाते। इस प्रकार उसने 12 वर्ष तक नियमित सेवा की। अब तो उसे सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। बालकृष्ण हंसते हुए मुझे देखते हैं और प्रेम से नैवेद्य स्वीकार करते हैं। एक दिन वह सेवा में तन्मय हो गया। मन में दूध का कटोरा ले आया, दूध में शक्कर डाली, किंतु उसे ऐसा लगा कि आज दूध में शक्कर अधिक चली गई है। वैश्य कंजूस तो था ही, इसलिए यह कैसे हो सकता था। दूध से अतिरिक्त शक्कर को निकालने का उसने विचार कर लिया। यह ना तो कटोरा था और ना ही दूध था और ना ही शक्कर थी, किंतु वह सेवा में इतना तन्मय था कि उसे सब कुछ प्रत्यक्ष नजर आ रहा था। अतः दूध से अतिरिक्त शक्कर बाहर निकाल रहा हो, ऐसे उसने किया। श्री कृष्ण ने सोचा कि चाहे जो हो, इस वैश्य ने 12 वर्ष तक मेरी नियमित सेवा की है। वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर वैश्य का हाथ पकड़ लिया और बोले, शक्कर ज्यादा गिर गया, इसमें तेरा क्या जाता है? तूने कहाँ पैसे खर्च किए हैं जो इतनी माथापच्ची कर रहा है? भगवत स्पर्श होते ही वैश्य तो सच्चा वैष्णव बन गया, भगवान का अनन्य भक्त बन गया। कोई भी शुभ कर्म 12 वर्ष तक नियमित रूप से करने पर फल अवश्य प्राप्त होता है। तुम नियम नियम बनाओ, उसका पालन करो और अंत में फिर उसका प्रभाव देखो कि शुभ कर्म कैसे फलते हैं। तो दोस्तों, कंजूस तो था ही, कुछ भी खर्चा नहीं किया, मन में संकल्प ले लिया। 12 वर्षों तक उस परमपिता परमात्मा को याद करता रहा और परमपिता परमात्मा ने भी उसका क्रेडिट उसको दिया। तो कहने का मतलब ये है कि शुभ कर्म फलते हैं। किस प्रकार फलते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको समय से यही इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।